साफ होना चाहिए। जमारामगढ़ किस बोलता है। एक और बड़ी खबर, अशोक गहलोत 11 राउंड के बाद 13,965 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हॉट सीट्स में से एक और ये सरदारपुरा सीट से जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और दूसरी तरफ भाजपा से यहां पर आपको बता दें कि हर्षवर्धन, भारतीय जनता पार्टी से हर्षवर्धन यहां से पीछे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर ये है, अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं और लगातार ये आंकड़े अपडेट हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो हॉट सीटें हैं उस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं और हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बता दें आपको कि बीजेपी 115 सीटों से आगे है रुझानों में। अगर बात करें डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शाहपुरा से भी देखिए 10वां राउंड जो है वो पूरा हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस के मनीष यादव आगे चल रहे हैं। 29,000 सीटों से अंतर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है साफ तौर पर। 29,000 सीटें जिससे आगे चल रहे हैं मनीष यादव। शाहपुरा की बात की जाए, कैलाश मेघवाल यहाँ से है निर्दलीय के तौर पर। मनीष यादव जो है वो कांग्रेस से और उन्हें आगे वो जीत यहाँ पर जो है आगे बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं 29,000 सीटों से। लेकिन अगर टैली की बात की जाए तो देखिए कांग्रेस जो है वो 68 पर आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं अंतर बढ़ता नजर आ रहा है। 68 और 115। मैं शशि का रुख कर लूंगी। शशि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि, देखिए लगातार जो है अंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 68 पर और टैली में हम देख पा रहे हैं बीजेपी जो है वो 115 पर यहां पर चल रही है। और अभी तक 3 सीट की बात की जाए तो जीत में भी 2 बीजेपी के खाते में गई है और 1 बीटीपी के। देखिए अंतर बढ़ रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि भरतपुर से आरएलडी के सुभाष गर्ग 2000 से आगे हो गए हैं। आगे पीछे चल रहा है। ज्योति मिर्धा नागौर से बहुत हॉट सीट थी, चाचा भतीजी की लड़ाई थी। इसी तरह की लड़ाई खेतड़ी में है चाचा भतीजी की, और दोनों में चाचा को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी खेल के मैदान में पूरी तरीके से पाला मारने की कोशिश की है। और ज्योति मिर्धा को जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी लेकर के आई थी वो मायूसी मिली है, नाउम्मीद हुई है बीजेपी। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। स्वर्णिम जी, लग रहा है कि कांटा बीजेपी की तरफ झुक रहा है। 115 और 68 का अंतर हो गया है। और क्या लदे हुए फलों से लदे हुए वृक्ष को विनम्रता की उम्मीद की जाए? अब देखिए, हम तो जो भूमिका में मिलती है हमेशा से वही निभाते आए हैं, लेकिन और जनादेश को सब मानते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा कि ये बार बार आपका ये बदल रहा है कांटा। इसलिए बदल रहा है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो आगे हैं वो ऐसी बढ़त लिए हुए हैं कि उनको पीछे नहीं जा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जिनमें अंतर 2000 वोट से कम का है। ठीक है, 70 में 20 और जोड़ देता हूं मैं, 90 दे देते हैं आपको, फिर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार। उसके बाद आप 90 दे करके बीजेपी के भी तो कम करेंगे। सीटें तो ये है नहीं कि हमारी बढ़ेगी। 104 हो गई बीजेपी की, 20 इधर आती हैं तो बीजेपी की 94 रह जाएंगी। अदर्स में से भी तो आएंगी। बीजेपी की 94 रह जाएगी तो बीजेपी लीड कर रही है। जिनमें बीजेपी और कांग्रेस में जो अंतर है, जो हमारी फाइट चल रही है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे 500, 800, 1200, 1300 ऐसे अंतर की ये सीटें हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आने वाले समय में एंड तक ना हम कह सकते हैं ना वो कह सकते हैं कि कौन जीता। क्या निर्दलीयों की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए किसी को? और ऐसा हुआ तो निर्दलीय और अन्य किसके साथ जाएंगे? देखिए, अभी की जो परिस्थिति नजर आ रही है उसमें ये नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर है। कम से कम 20 सीटों का जो अंतर है, वो 20 सीट अगर उधर से इधर आती हैं तो हमारी सरकार बनेगी। और मान लीजिए कि जो कम मार्जिन से जो चल रहा है 1800 का, तो फिर कह नहीं सकते। लेकिन निर्दलियों की मुझे लगता है कि इस वक्त भूमिका रहेगी। प्रकाश जी, निर्दलीय और अन्य पार्टियां किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं? पिछले 5 साल देखें तो 13 निर्दलियों ने कांग्रेस को खुला समर्थन दिया। 99 सीट। उसका कारण नहीं इसका था कि जो पिछली बार जो निर्दलीय जो कांग्रेस की जीत के आए थे वो बीजेपी के जो बागी थे उनके मुकाबले उनकी संख्या ज़्यादा थी। और इस बार जो है ऐसा लगता है कि भाजपा के बागी ज़्यादा जीत के आएंगे, तो स्वाभाविक है कि भाजपा के साथ उनकी, लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी